सोचिए, एक खूबसूरत धरती के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे अपने ही बनाए संकट में डूब रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी हकीकत जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने ही आकार ले रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर गली हर नुक्कड़ बस कचरे से पटा पड़ा है, जहां हवा में फूलों की खुशबू नहीं बल्कि सड़न की तेज गंध आती हो। यह शहर अपनी ही पैदा की हुई गंदगी के बोझ तले सचमुच सांस नहीं ले पा रहा था। और ये कोई छोटे मोटे ढेर नहीं थे। नहीं, ये तो कचरे के पहाड़ थे, इतने ऊंचे कि शहर की सबसे बड़ी इमारतें भी उनके सामने बौनी लगती थीं। एक ऐसा नज़ारा जो हर रोज लोगों को घूरता था, पर शायद उन्हें अब इसे देखने की आदत हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पहाड़ों से उठता था जहरीला धुआं, आसमान में ऐसे फैलता हुआ मानो मानो कोई सोया हुआ भयानक राक्षस अब अपनी आंखें खोल रहा हो और अपनी विनाशकारी ताकत इकट्ठा कर रहा हो। और लोग, वो हर दिन इसके पास से गुजरते, कुछ इसे नजरअंदाज कर देते तो कुछ थोड़ा और कचरा डालकर आगे बढ़ जाते। पर कोई भी ये कड़वी सच्चाई मानना नहीं चाहता था कि वे सब अनजाने में ही सही उसी राक्षस को खिला पिलाकर बड़ा कर रहे थे जो एक दिन उन्हें ही निकल जाएगा। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि कैसे लोगों के रोजमर्रा के छोटे छोटे काम उस अनदेखे राक्षस को ताकत दे रहे थे, एक ऐसी ताकत जिसकी कीमत उन्हें बहुत बड़ी चुकानी पड़ने वाली थी। ये देखिए, एक माँ शायद अपने घर को साफ रखने की ही कोशिश कर रही थी, कचरे के ढेर पर एक और बाल्टी उड़ेल देती है और जैसे ही वो कचरा जमीन को छूता है, एक हल्की सी कंपन होती है, जैसे जैसे धरती दर्द से कराह उठी हो। लेकिन इस सबसे बेखबर वो माँ ये नहीं देख पाती कि ठीक उसके पीछे उसकी अपनी बेटी उसी जहरीली हवा में खांस रही है। मतलब उसके काम का असर तुरंत उसके सबसे प्यारे इंसान पर पड़ रहा है। उन्हें लगा कि वो सिर्फ घर की गंदगी बाहर फेंक रही हैं, पर हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो अपने ही बच्चे के भविष्य की नींव में जहर डाल रही थीं। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया को निगलने वाला था। और ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। सुबह सुबह एक और पिता इधर उधर देखकर कि कोई देख तो नहीं रहा, बड़ी चालाकी से प्लास्टिक की एक थैली सड़क किनारे फेंक देता है। एक छोटा सा काम, सोचा क्या ही फर्क पड़ेगा। और यहीं पर विडंबना है ना? हर माता पिता अपने बच्चों को हर बुराई से बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ उनकी अपनी ही लापरवाही उन्हीं राक्षसों को न्योता दे रही थी जो उनके बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ये सारी छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर एक भयानक रूप लेने वाली हैं। वो अंजाम जो अब सिर्फ एक बुरा सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनने जा रहा था। अचानक पूरे शहर में कचरे के हर ढेर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। जमीन कांपने लगती है, हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी तूफान से पहले होती है। कुछ बहुत भयानक होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और फिर उन सड़ते हुए ढेरों से वो उभरता है, प्रदूषण का दैत्य। प्लास्टिक, धुआं, जहरीले केमिकल्स और सड़न से बना एक भयानक राक्षस, जो कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की अपनी ही गलतियों का जीता जागता सबूत था। ये राक्षस ये कहीं बाहर से नहीं आया था, नहीं, ये तो प्रकृति का अपना तरीका था हिसाब बराबर करने का। कहते हैं ना, जब इंसान कुदरत का अपमान करता है तो कुदरत अपनी सजा खुद चुनती है। और अब आता है वो पल, वो विनाशकारी पल, जब उन माता पिताओं को अपनी गलती का एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो डर, लाचारी और गहरे पछतावे से भरा हुआ है। वो दैत्य एक भयानक दहाड़ मारता है और अपने धुएं से बने हाथों से शहर के बच्चों को पकड़ना शुरू कर देता है। सोचिए, वो सीधा भविष्य पर हमला कर रहा था, उसी भविष्य पर जिसे बचाने का दावा उसके बनाने वाले ही करते थे। और ठीक उसी पल उन माता पिता की आंखों के सामने सच्चाई शीशे की तरह टूट कर बिखर जाती है कि ये राक्षस, ये तो उन्होंने ही बनाया है, उनके अपने फेंके हुए कचरे से, उनकी अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों से। ये उनकी अपनी गलती का नतीजा है। वही माँ घुटनों पर गिरकर रो पड़ती है, मैं तो बस अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहती थी।
और एक शांत लेकिन चुपती हुई आवाज जवाब देती है, तो फिर तुमने उस दुनिया को ही क्यों खत्म कर दिया जिसकी उन्हें जीने के लिए जरूरत थी? लेकिन कहते हैं ना, जब एक पीढ़ी गलती करती है तो दूसरी पीढ़ी को उठना ही पड़ता है। और अब भविष्य अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आता है। अचानक शहर के सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में प्रकृति की शक्ति की एक हरी चमक है। वो सब मिलकर अपने हाथ उठाते हैं और जमीन से जीवन की शुद्ध ऊर्जा की धाराएं फूट पड़ती हैं। इस पवित्र ताकत के सामने वो गंदगी का राक्षस तड़पता है और पिघलने लगता है। और फिर वे सब एक स्वर में चिल्लाते हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है, हम अपनी दुनिया की रक्षा करेंगे। तो आज के लिए आसमान साफ हो जाता है, बच्चे जीत गए हैं, लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत गंभीर चेतावनी पर खत्म होती है। ये जीत, ये सिर्फ कुछ देर की है। अगर बड़ों ने अपने तरीके नहीं बदले तो ये राक्षस पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगा। और ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी देश को, किसी समाज को बर्बाद करने के लिए बाहरी दुश्मनों की जरूरत होती है, या फिर वो अपने ही लोगों के रोजमर्रा के कामों से धीरे धीरे खुद ही तबाह हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।